नमस्कार दोस्तों, पिया मिश्रा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि घर में बरकत कैसे लाएं। हम लोग अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कुछ करते रहते हैं, फिर भी जीवन में तरक्की नहीं हो पाती है। जितना पैसा कमाते हैं आता है और खर्च हो जाता है ना। तो बचत भी नहीं होती है, जबकि हम लोग बहुत हद से ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी उतनी सफलता नहीं मिल पाती है। तो हम लोग अपने दैनिक जीवन में कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जिनसे हमारे घर में बरकत बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, कुछ ऐसे उपाय आज आप लोगों को बताऊंगी जो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय आप लोगों को बता दें कि जब हम लोग पूजा करते हैं, डेली हम लोग पूजा करते हैं, तो पूजा में हमें लौंग और कपूर प्रतिदिन जलाना चाहिए। इससे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो दोस्तों, हम लोगों को सुबह और शाम ऐसा दोनों टाइम करना है। लौंग और कपूर, 2 लौंग और कपूर एक बाती दिए में रख के जरूर जलाएं पूजा करते समय। इसे पूजा के बाद भी जला सकते हैं, पूजा के पहले भी जला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बताती हूँ उपाय दूसरा उपाय यह है कि शाम के समय हम लोगों को अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यह दीपक जलाने से ये बहुत प्रसन्न होती है। जिनके घर के बाहर शाम को दिए लगे रहते हैं, उनके घर में लक्ष्मी माता प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, तीसरा उपाय यह है कि खाना हमें कभी भी बिस्तर पे बैठ के नहीं करना चाहिए। खाना हमें हमेशा जमीन पर ही बैठकर करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और आपको बता दें, चौथा उपाय यह है कि खाना खाने के बाद हमें कभी भी दूसरी थाली में हाथ नहीं धुलना चाहिए। ये बहुत ही अशुभ माना जाता है दोस्तों। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है दोस्तों। ये सिंपल नियम है, कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में अपना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब उपाय नंबर 5। तो उपाय नंबर 5 ये है कि हम लोग अपने घर में, जैसे हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, तरक्की नहीं हो रही है, तो हम लोगों को एक चांदी की मछली बनवा के अपने घर में रखनी चाहिए। कहीं भी दीवार पे टांग सकते हैं या पूजा घर में रख सकते हैं, तिजोरी में भी रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, चांदी की मछली बनवा के अपने घर में रखनी है। ठीक है दोस्तों, अब उपाय नंबर 6 बताती हूँ। उपाय नंबर 6 ये है कि हम लोगों के घर में जो तिजोरी होती है, जिसमें हम लोग रुपया, पैसा, सोना, चांदी रखते हैं, उसको हम लोगों को खुशबूदार रखना है। खुशबूदार रखने के लिए जैसे हम लोग परफ्यूम रख सकते हैं खुशबूदार, जैसे धूप बत्ती है, अगरबत्ती, जो खुशबूदार महकने वाली चीज है, या भगवान के बचे हुए फूल भी हम लोग तिजोरी में रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बताती हूँ उपाय नंबर 7। उपाय नंबर 7 ये है दोस्तों कि जो हम लोग झाड़ू लगाते हैं, प्रतिदिन झाड़ू लगाते हैं, तो वो झाड़ू हम लोग झाड़ के ऐसी जगह ना रखें कि जहाँ आने जाने वाले लोगों की उस पर नजर पड़े। झाड़ू को हमेशा छुपा कर ही रखना चाहिए। वो कहते हैं ना दोस्तों कि झाड़ू को लक्ष्मी जी माना गया है हम लोगों के यहाँ। तो झाड़ू को हमेशा छुपा कर ही रखना, जैसे स्टोर रूम में रखें, लेकिन किसी के बेड के नीचे ना रखें। जहाँ पति पत्नी रहते हो या परिवार के कोई सदस्य रहता हो, उस कमरे में ना रखें, स्टोर रूम में रखें जहाँ पे आना जाना कम हो। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को बताती हूँ 8वां उपाय। 8वां उपाय यह है कि हम लोगों को कभी भी बाथरूम गीला नहीं रखना चाहिए। जैसे हम लोग स्नान करके आते हैं, बाथरूम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए। बाथरूम में हमेशा वाइपर लगा के आना चाहिए। बाथरूम को साफ करके सुखा कर ही आना चाहिए। बाथरूम को गीला रखने से माता लक्ष्मी नाराज होती है, घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। तो दोस्तों, इस चीज का हम लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि हम लोगों को बाथरूम गीला नहीं रखना चाहिए। अब बात करते हैं 9वें उपाय की। 9वां उपाय यह है कि दोस्तों, शनिवार के दिन हम लोगों को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। और सुबह के समय पीपल के वृक्ष पे हम लोगों को दूध में काले तिल और गुड़ डाल के चढ़ाना चाहिए। इससे लक्ष्मी वृद्धि होती है ना दोस्तों। पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। सारे देवी देवता आपसे प्रसन्न रहते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। आप यह उपाय 1 महीना करके भी देखेंगे। शनिवार की शनिवार काले तिल और दूध का मिश्रण जिसमें गुड़ डाल के 1 लोटे में ले जाके सुबह सुबह अगर आप
पीपल देव को अर्पित करते हैं तो आपके घर में तरक्की आना प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को बता दें कि 10वां उपाय। 10वां उपाय यह है कि संध्या के समय हमें घर में कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए और हम लोगों को शाम के समय कभी भी मुख्य द्वार पे या दहलीज पे कभी भी खड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 11वें उपाय की। हाँ, उपाय तो बहुत है लेकिन मैं आप लोगों को 15 उपाय बता देती हूँ जो कि मतलब आप लोग कर सकते हैं। और उपाय मैं आप लोगों को बताऊँ, ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको आपको कुछ करना नहीं है। अगर आपकी इच्छा है तो करिए, वैसे आप ध्यान रखना है, बस दिमाग में डाले रहना है कि हमें ये नहीं करना चाहिए। अब जैसे 11वां उपाय ये है कि संध्या के समय हमें किसी को दूध, दही, हल्दी नहीं देना चाहिए। सफेद चीजें और हल्दी को हम लोग लक्ष्मी स्वरूप मानते हैं तो शाम के समय में किसी को नहीं देनी चाहिए। भूल कर भी हमें किसी को दूध, दही नहीं देना चाहिए, चाहे कितना भी कोई खास हो, कोई मांगने आए उसको दूध, दही और हल्दी नहीं देनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब 12वां उपाय यह है कि संध्या के समय जैसे सूर्यास्त प्रदोष काल इसको बोलते हैं, सूर्योदय के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है उस समय हम लोगों को सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, मतलब कोई गलत बर्ताव नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 13वां उपाय। 13वां उपाय ये है कि दोस्तों हम लोगों को कभी भी फटे हुए वस्त्र और बदबूदार वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। फटे हुए वस्त्र अगर हम लोग पहनते हैं, मतलब जितने दिन हम लोगों के घर में फटे हुए वस्त्र रहते हैं, मतलब जैसा होता है कि हम लोग फटे हुए, थोड़ा फट गया है, चल रहा है, मतलब दिख नहीं रहा, ऐसा नहीं है। फटे हुए वस्त्र जितने दिन हमारे घर में रहेंगे, समझ लीजिए उतने दिन हमारे घर में धन की हानि होती रहेगी, मतलब बहुत ज्यादा खर्चा होता रहेगा, मतलब बहुत परेशानियां आएंगी, दुख आएगा, बीमारी आएगी। तो दोस्तों इस चीज का हम लोगों को ध्यान रखना है कि फटे हुए वस्त्र हम लोगों को, और बदबूदार वस्त्र, बदबूदार ऐसे जैसे हम लोग आते हैं कहीं से, कपड़े पहने हैं दिन भर के, हम लोगों ने उतार के टांग दिए, फिर दोबारा वही पहन लेते हैं। ज्यादातर आदमी लोग ऐसा करते हैं कि मतलब उतार के कपड़े फिर वापस से पहन लेते हैं। तो दोस्तों ये चीज ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब 14वां उपाय। 14वां उपाय यह है कि दोस्त हम लोगों को कभी भी दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए। ये बात तो आप लोगों को पता होगी। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भी नहीं खाना चाहिए और ना ही खाना पकाना चाहिए। दक्षिण दिशा हम लोगों की पूर्वजों की दिशा बोली जाती है। दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोना भी अच्छा नहीं होता है, खाना खाना भी अच्छा नहीं होता है और खाना बनाना भी अच्छा नहीं होता है। तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखें कि हम लोग दक्षिण दिशा की ओर ऐसा कोई कार्य ना करें जो हमें अशुभ फल दे। ठीक है दोस्तों, अब 15वां और आखिरी उपाय जो कि बहुत ही मुख्य है। तो दोस्तों 15वां और आखिरी उपाय ये है कि दोस्तों हम लोगों को अपने घर के मंदिर में किसी भी खड़े देवी देवता, मतलब खड़े हुए, जैसे गणेश जी है, लक्ष्मी जी है, खड़ी दुर्गा माँ, लक्ष्मी जी की फोटो नहीं लगानी चाहिए। किसी भी देवी देवता की खड़ी फोटो लगानी ही नहीं चाहिए, है ना दोस्तों। ये सबसे मुख्य चीज है, हम लोगों को अपने घर में खड़े देवी देवताओं की फोटो नहीं लगानी चाहिए और विशेष तौर पे गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों आप लोगों को बता दें कि मंदिर में जैसे मंदिर का मुख भी दक्षिण की ओर नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। और अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।